गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर सेकंड है, 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट। हम इसमें सीख रहे थे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे बैलेंसिंग को थोड़े अच्छे से सीखने के लिए। मेथड मैंने आपको कल डिस्कस करवाया था, ये हमने दो एग्जांपल लिए डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये स्केलेटन इक्वेशन है, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। ये स्केलेटन इक्वेशन है, ये हमें स्केलेटन फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। अभी क्या करेंगे, हम वही बॉक्स बनाएंगे, आपको बताया भी था। यहाँ क्या आएंगे, एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। कौन कौन से एटम है, 3 एटम दिए हुए हैं, तो 3 बॉक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, Fe, H और O। Fe कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1, और राइट हैंड साइड में 3। H कितने हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, कितने H, 2। राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2। O के लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 4। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, पहले लिख लेते हैं Fe प्लस H2O, ताकि साथ के साथ हम कर सके इसको। Fe3O4 प्लस H2। आपने सबसे पहले तो Fe को बैलेंस करना है। Fe के राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3, ये 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 हो गए दोनों तरफ Fe के, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने Fe को कितने से किया, 3। Fe बैलेंस्ड। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, O के राइट हैंड साइड में तो 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। लेकिन जैसे मैंने 4 से लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को किया, हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड वाला कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से, 8 बन गए इसके। तो राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को भी मुझे कितने से करना पड़ेगा, 4 से। अब आप चेक करेंगे, 3 Fe के 3 Fe के, हाइड्रोजन के हो गए 4 2 8, 4 2 8, ऑक्सीजन के 4, यहाँ भी कितने, 4। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल हम करेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमें पहले तो स्केलेटन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद बैलेंसिंग हम शुरू करेंगे। तो द स्केलेटन इक्वेशन इज, क्या बनेगी, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला BaCl2, आपको बताए गए थे ये फॉर्मूले, प्लस आगे क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। आप क्या करते हैं, AlSO4, जबकि मैंने आपको ये फॉर्मूला स्पेशली जब बेसिक क्लास जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, बेस का लेक्चर था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला करवाया था। मैं अब भी थोड़ा सा बता देता हूँ। AlSO4, SO4 की वैलेंसी कितनी थी, वैलेंस 2। Al की 13 एटॉमिक नंबर 283, क्या आया था फॉर्मूला, Al2। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता होता। अगर आप यहाँ AlSO4 लिखते हैं, बैलेंसिंग चाहे आपकी हो भी जाए, जब फॉर्मूला गलत है तो बैलेंसिंग भी गलत है। और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो आता भी है, क्यों आता है, ताकि फॉर्मूले आप इसमें फॉर्मूले बनाने में कंफ्यूज हो, इसलिए क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए। अभी सॉलिड दिया है तो सॉलिड लिखेंगे, गिव्स, क्या दे रहा है ये, बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉलिड, प्लस एल्यूमिनियम, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है BaSO4, क्योंकि दो होती है इसकी वैलेंस भी। और जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, AlCl3। वो कैसे बना, AlCl3 हो गए इसके, क्योंकि 13 एटॉमिक नंबर है 283, Cl का 17 है 287,
एक की नीड है उसको 8 बनाने के लिए, Cl का एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AlCl3। तो ये तो अपनी स्केलेटन इक्वेशन होगी। अब बैलेंस करते हैं तो भाई हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। एटम कितने हुए, कितने टाइप के हुए, 1 2 3 4, SO4 को इकट्ठा ही लेंगे क्योंकि उधर भी इकट्ठा है। तो 4 टाइप के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बॉक्सेस बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गए बॉक्सेस। 5 क्यों लिए, एक तरफ तो एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, एटम या मॉलिक्यूल भी लेंगे यहाँ पे SO4। तो BaCl AlSO4, Ba के कितने इधर 1, उधर भी कितना है 1, Cl के इधर कितने हैं 2, उधर कितने हैं 3, इधर Al के कितने हैं 2, उधर कितने हैं Al का 1, इधर SO4 कितने हैं 3, उधर कितने हैं 1। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, ध्यान से समझेंगे। पहले तो वही द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, पहले तो ये लिखता हूं मैं BaCl2, ताकि साथ के साथ हम इसको बैलेंस करते चले। Al2SO4 होल पावर 3 gives BaSO4 solid plus AlCl3 solid। अभी क्या, सबसे पहले तो Al को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा मैं Al इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2, लेफ्ट हैंड साइड में Al कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड वाले Al को मैंने 2 से किया, Al को 2 से कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, Cl भी 2 से हो चुका है मल्टीप्लाई, जैसे Al को 2, मैं दोबारा समझाता हूँ, Al के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी हमें 2 बनाने, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया जहां पे Al है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो Cl था, Cl भी कितने से हो गया 2 से, 3 2 जा 6। चलो Al अपना बैलेंस हुआ। अब SO4 को बैलेंस करते हैं। SO4 के इधर कितने हैं 3, उधर कितना है 1, उधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया जहां SO4 है। यहाँ पे कभी भी यहाँ नहीं करना है, हम होल नंबर चेंज कर सकते हैं जो इनके स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट है। तो 3 से मैंने SO4 को मल्टीप्लाई किया, SO4 भी बैलेंस हो गया। लेकिन Ba कितने से मल्टीप्लाई हो गया उसी टाइम 3 से, कहां पे हुआ राइट हैंड साइड में, वो लिख दिया मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले Ba को भी कितने से करना पड़ेगा 3 से। जैसे ही 3 से Ba को हमने मल्टीप्लाई किया, Cl के भी कितने से मल्टीप्लिकेशन हुई 3 से। अब चेक कर सकते हैं ये बैलेंस है, Ba के 3, Ba के 3, SO4 के 3, SO4 के 3, Al के 2, Al के 2, Cl के 2 3 जा 6, Cl के 3 2 जा 6। तो इस तरह से बैलेंसिंग करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैलेंसिंग में बहुत बार आया हुआ है, HBSC में भी और CBSE में भी। उसके बाद मैं बैलेंसिंग के कुछ और एग्जांपल उठाता हूं। एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन था इसमें जो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, वाई आ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिएक्टिव है, वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है, MgO। उसकी लेयर उसके मैग्नीशियम सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होगा। तो बर्निंग करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को, उसका जो सरफेस है उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। जो इसके सरफेस पे MgO की लेयर मिली है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का आओ, शायद इन टेक्स्ट या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में आपको दिया होगा, अनसोल्ड है वहां पे, आप वहां से उसको क्वेश्चन को लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो 2 पार्ट मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्या? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड है, और क्या है सॉल्यूशन? सोडियम सल्फेट का वाटर में, एंड सोडियम सल्फेट इन water to give insoluble barium sulfate. एंड बेरियम सल्फेट एंड इनसोल्यूबल है, वो भी बात, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सेकेंड पार्ट है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। वाटर में टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ये प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया, वैसे तो मैं डायरेक्ट बिना क्वेश्चन लिखवाए भी डायरेक्ट सॉल्यूशन दे सकता था, क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से सिखानी है। सबसे पहला काम क्या है? स्टेप है फर्स्ट, द स्केलेटन इक्वेशन इज, इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहे हैं ये सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, BaCl2 सॉल्यूशन है, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का बाई चांस आपको नहीं आता है, NaSO4, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, 281, सल्फेट 2 है इसकी वैलेंस, मैं आपको बता चुका हूं, Na2SO4, Na2SO4। अब मेन बात जो मैंने आपको बतानी थी, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन इतना बड़ा बोर्ड पे लिखा है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इसको, वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये बात ध्यान में रखनी है जहां पे आपके मार्क्स कट होते हैं। क्या? इन वाटर, जब भी कोई सॉल्यूशन वाटर में हो तो उसके पीछे लिखा जाता है AQ। AQ का क्या मीनिंग होता है? एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनमें सोलवेंट क्या हो? वाटर, मतलब पानी में घुले हुए जो। तो यही बात मैंने बतानी थी आपको कि ये AQ क्यों आया है, और आपको ये ध्यान में भी रखना है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये रहा बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये रहा सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो एक्वस लिख दिया दोनों के पीछे, टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल सॉलिड लिख दिया, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक्वस। तो ये अपनी इक्वेशन बनी है, इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए एटम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 तरह के एटम या मॉलिक्यूल अपने पास। तो वही बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बनाएंगे, ताकि एक कॉलम अपना ऊपर जो हम लिख रहे हैं उसके लिए एटम या मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। मेन बात यही बतानी थी, बैलेंसिंग तो आप लगभग सीख चुके हो कि AQ क्यों आया इन वाटर, ये दिया। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। BaCl
NaSO4 को मैं इकट्ठा लूंगा क्योंकि उधर भी SO4 एज इट इज है। तो Ba के लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, Cl के इधर 2, उधर कितने हैं 1, Na के यहाँ 2, उधर कितने हैं 1, SO4 के इधर 1, उधर भी 1, तो डायरेक्ट बैलेंस ही होगी ये। तो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, क्या होगी बैलेंस, यही लिख लेते हैं BaCl2। अगर ये AQ नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स जरूर काटे जाएंगे। बैलेंसिंग तो होगी बट मेन तो उसने कॉन्सेप्ट यही दिया है इन वाटर, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इन वाटर का मतलब है AQ लिखेंगे, उसके पीछे सोलवेंट वाटर है, AQ BaSO4 सॉलिड क्योंकि इनसोल्यूबल दिया, NaCl एक्वस। अभी बैलेंस करते हैं। Na लेफ्ट हैंड साइड में 2, उधर कितने 1, मैंने Na को 2 से किया, बट जैसे ही Na को 2 से किया Cl ने किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से। ये बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। पढ़ेंगे ध्यान से, सेम यही है, स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। क्या दिया इसमें, इसमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला बनेगा। मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग सिखाई थी लेक्चर फर्स्ट, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला मेकिंग नहीं आती है तो वो लेक्चर फर्स्ट देखे। वो लिंक में आप YouTube, जैसे ही YouTube में सर्च करोगे, जैसे इसका लिंक आपको मिला है, उस लिंक में नीचे वीडियो में आपको ये भी वीडियो मिलेगी जिसमें फॉर्मूला मेकिंग आपको अच्छे से सिखाया गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो AQ आएगा। AQ मींस इसका सॉल्यूशन वाटर में रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन वाटर, AQ to give या प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl एंड वाटर H2O लिक्विड, ठीक है। तो बैलेंस तो मुझे तो ये बैलेंस लग ही रहा है, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग करवाएंगे इसकी हम। एक दो तीन चार तरह के आइटम है, उधर OH नहीं रहा, इनको इकट्ठा नहीं लिखेंगे हम। एक दो तीन चार, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, NaOH और Cl। Na के लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, O के इधर 1, उधर भी 1, हाइड्रोजन के इधर 1 + 1। मैं सेपरेट क्यों लिख रहा हूँ, कई बार होता है कि इसको बैलेंस करना पड़ जाए या इसको। उधर कितने हैं 2, इधर Cl का 1, उधर भी कितने हैं Cl, और Cl का क्या है 1। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी, तो आप फिर भी लिखेंगे द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, क्या होगी, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। तो आज के लिए यही करेंगे। आप बैलेंसिंग के जो एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बाय चांस वो आपसे सोल्व नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे उसको सेंड करेंगे। आज के लिए इतना करेंगे और कल नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।